सो टुडे आई विल गोना टेल यू मेरी 8 टाइम की बेस्ट फ्रेंड और आज हम बात भी नहीं करते। एंड ऑल्सो गोना टीच यू कि कैसे अकेले वाइब आप कर सकते हो एकदम झक्कास तरीके से, बिना किसी नीड के, बिना किसी फ्रेंड के। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, मैं खुद अपना आपको बताऊंगी एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ, सो यू विल नॉट फील अलोन। तो मैं आपको बताती हूँ मैं आज कैसे एक लाइफ में चिल करती हूँ अलोन विदाउट एनी फ्रेंड्स। सो अर्लियर आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड। मेरे स्कूल में मैं बैक बेंचर थी, मतलब बैक बेंच के भी आगे कोई बैक लगा देना, वो खोद के आगे भी पीछे ले जाए, मैं वो वाली बैक बेंचर थी। मैं बहुत पीछे बैठती थी, लेकिन बहुत बदनसीबी से मेरा रोल नंबर था, यस, माई रोल नंबर वॉज 4। और मैं अपने रोल नंबर के हिसाब से कभी नहीं बैठती थी, क्योंकि हमारी क्लास टीचर चाहती थी कि सब रोल नंबर से बैठे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरा सेकंड बेंच पे आता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मेरा रोल नंबर हमेशा ऐसे रहा है, कभी 3, 4, 5, 8, बस उससे पीछे कभी गया ही नहीं। लेकिन मैं हमेशा पीछे जाके बैठ जाती थी। तो मैं, मेरी फ्रेंड और हम 3-4 बच्चों का ग्रुप था, क्योंकि हमें स्कूल में ग्रुप खेलना बहुत पसंद था। हम लोगों का था ग्रुप और हम ग्रुप में बैठा करते थे। हमारा पीछे हम बैठ जाते थे, लंच से पहले खाना खा लेते थे। लाइफ वॉज सॉर्टेड, लाइक सीरियसली लाइफ वॉज वेरी सॉर्टेड। और इतना चिल करते थे कि हम फ्रेंड्स एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। हम क्लास के बाद मिलते थे, हम ट्यूशन्स के टाइम मिलते थे। ऑल्दो हमारे ट्यूशन्स कभी सेम नहीं होते थे, लेकिन हम मिलते थे। इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट मोमेंट ऑफ लाइफ जो मैं कभी नहीं भूलना चाहती, जो हर किसी ने जी होगी। एंड इट इज़ अ वेरी मतलब ब्यूटीफुल मोमेंट। तो उस चीज़ पे मैं बीट्रे कैसे हुई मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। तो ऐसा हुआ था कि हमारा था ग्रुप, तो मुझे चाहिए होता था कि मेरे साथ ही बैठ। आई नो दिस इज़ अ बिट क्रिंज नाउ डेज कि मेरे साथ ही बैठ, मेरे साथ ही बात कर और किसी से बात मत कर, ऐसा बहुत क्रिंज हो सकता है किसी को लगे। बट येस, इट यूज टू बी मी कि मेरे साथ बैठ, मेरे से बात कर, मेरे साथ खाना खा, ये वाली हरकतें करते थे। बट क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई। हमारी क्लास बढ़ती गई, हमारे स्कूल बढ़ते गए। तो मेरा स्कूल 10th तक था, सिर्फ 10th तक था। नाउ माई फ्रेंड, मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें क्या हूँ ये नहीं बताती, मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे मुझे एकदम ना लेफ्ट आउट फील होने लग गया था एक सर्टेन टाइम के बाद। तो ऐसा होने लग गया था कि जैसे हम 3 लोग हैं, सपोजली हम 3 लोग हैं और मैं बैठी हूँ, कोई और बैठा, मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी है। तो स्लोली एंड स्लोली ना वो ऐसा लगता था मुझे दैट आई एम इग्नोर्ड इन द ग्रुप, आई एम इग्नोर्ड। शायद हो सकता है मेरी गलती हो, मुझे गलत लग रहा हो, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार जब वो चीज़ रिपीटिवली होने लगी कि यू नो आप खाना खाने जा रहे हो और आप मुझे नहीं बुला रहे, आप कुछ भी करने जा रहे हो, फील मी वेरी क्रिंज कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं जेन्युइनली इतनी इंट्रोवर्ट थी, इवन हूँ आज भी, कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हुआ है। और इवन आज तक मुझे नहीं पता। मेरा ना नेचर ऐसा है कि अगर आप मुझे हटा दोगे तो मैं पूछूंगी नहीं कि क्यों हटाया, और मैं और दूर चली जाऊंगी, मैं और मतलब हटती चली जाऊंगी रेदर देन आस्किंग कि क्या हुआ। और मुझे पता है चीज़ शायद बहुत बेकार है, बट मेरे को नहीं पता क्यों मेरे अंदर ये होती है। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं किसी से पूछ पाऊँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब। और फिर हम 10th क्लास में थे, तो हमारी 10th क्लास हो गई ख़त्म, वहाँ से सब ख़त्म। तो सब अलग अलग स्कूल्स में चले गए, मैं अलग स्कूल में चली गई। बट लकीली मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वॉज इन सेम स्कूल, हम दोनों का स्कूल सेम था। तो आई थॉट कि माइट भी वो मेरे सेक्शन में हो या ना हो, ऐसा कुछ भी था। उसको बोला कि तू भी अपना सेक्शन मेरे वाला रखवाइयो, जो भी होगा। एंड शी सेड ओके। ये बात हुई एंड कट टू अ वीक हम मिल रहे हैं। उसका सेक्शन अलग था, मेरा सेक्शन अलग था। एंड शी वॉज लाइक शी यूज टू कम टू मीट मी, और मैं भी जाती थी उसके सेक्शन में, वो मेरे सेक्शन में आती थी। हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, इवन आउट। बट उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग दैट कि मैं उसकी क्लास में जा रही हूँ तो उसको बहुत प्रॉब्लम सी हो रही है कि वाई शी इज़ कमिंग एवरी टाइम इन माई क्लास, वाई शी इज़, मतलब कि वो क्यों आ रही हूँ, मैं उसकी क्लास में क्यों जा रही हूँ। उसको उस चीज़ से बहुत दिक्कत होने लगी थी, जहाँ पे मेरे को फील हो जाता है, मतलब यू कैन सेंस, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल यू कैन सेंस इट अ बिट ऑल्सो। लड़कियाँ तो ऐसे सेंस कर लेती हैं। तो वही वो हो गया मेरे को। एंड आई वॉज लाइक, मेरे जान से शायद उसके ना एकदम सडन एटीट्यूड चेंज हो जाता था, जिससे मुझे पता चल जाता था मेरा जाना सही नहीं है। फिर मैंने जाना छोड़ दिया। नाउ
मेरी भी क्लास वो हो गई, पढ़ाई का प्रेशर आ गया और सब दोस्त चेंज हो गए, नए दोस्त बन गए, बट शी स्टिल्स रिमेन माई बेस्ट फ्रेंड। इवन आई डोंट नो उसके कितने फ्रेंड्स होंगे, उसके हैं। शी इज़ गुड विद मेकिंग। तो फिर मैं भी आगे बढ़ी, मैं भी अपनी लाइफ में मैंने भी बात करना कम कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे लगता है मैं किसी की लाइफ में बिना परमिशन के जा रही हूँ और बहुत इंटरप्ट कर रही हूँ, तो मैं पीछे रहना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सेफर साइड में बिल्कुल नहीं घुसती बेफालतू में। तो वहाँ से ना मैं पीछे होने लग गई। तो वहाँ मेरे जेन्युइनली इन 12th क्लास आई ओनली हैव वन फ्रेंड, एंड वहाँ से तो आई गॉट बीट्रेड कि भाई अब तो मामला ख़त्म। फिर वहाँ से मेरी फ्रेंडशिप बिल्कुल ओवर हो गई। फिर उसके बाद मैं 0 फ्रेंड वाली लड़की बन गई। और फिर मैं आई अपने कॉलेज टाइम में। अब कॉलेज टाइम में आई हैड गुड फ्रेंड्स, ठीक है, फ्यू गुड फ्रेंड्स, बट उनसे भी ज़्यादा मेरी बात नहीं बन पाई। तो मुझे ऐसा लगता था मुझ में ही कमी है, मेरी ही गलती है, शायद मैं ही नहीं फ्रेंडशिप निभाना जानती। बट लेटली आई अंडरस्टैंड कि गलती तो मेरी नहीं है। आई नो हाउ टू मैनेज फ्रेंडशिप्स, मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर मैंने ना लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस दी बहुत। मैं अपनी फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ आज की डेट में। यू नो, इवन इफ़ यू से कि अकेले कहीं चले जाओ, मैं 1000% आई विल बी लाइक ठीक है मैं अकेले जा रही हूँ। एंड इफ़ देयर इज़ अ पर्सन कि आपको किसी के साथ जाना, वो भी अननोन, तो मेरे मुंह पे जो साइलेंट लगता है ना ताला, चाबी भी खो जाती है, मेरे को नहीं मिलती वो चाबी। मैं नई लोगों से जल्दी कंफर्टेबल हो पाती। इवन स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल मेरी इतनी गंदी वाली फट रही थी, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे को इतना डर लगता था कि यार मैं कर पाऊँगी, मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही। ओ यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पर धीरे धीरे चीज़ें इतनी नॉर्मल होती चली गई कि मैंने मतलब उस चीज़ से मैं निकली। और अब मेरे लिए फिल्म करना, वीडियो बनाना, ये सब इतना नॉर्मल हो गया। सेम एज अकेले रहना, अपना अलग वाइब करना, फैमिली के साथ घूमते फिरते रहना, इतना मस्त लगता है ना मुझे। अब इवन अब मैं फ्रेंड से टलती हूँ, अगर कोई मुझे बुला भी ले कि चलो घूमने चलते हैं, तो मैं बहाने लगा देती हूँ कि आई एम बिज़ी, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि नाउ इट बिकम लाइक मोर कंफर्टेबल। मैं खुद के साथ ही इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ कि इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग विच आई एम हैविंग राइट नाउ। एंड मैं इसको लाइफ लास्ट लॉन्ग तक चाहती हूँ कि मैं इसी तरीके से ब्लेस्ड रहूँ अपने आप से। पर इफ़ यू आर फीलिंग अलोन गाइज, दिस इज़ ओनली यू जो अपने आप को एकदम। तो मैंने जब अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया, अपने बारे में सोचना, अपने आप को फर्स्ट रखना, चीज़ें इतनी सॉर्टेड, इतनी नॉर्मल होती चली गई कि नाउ इफ़ यू टेल मी सिट अलोन इन द बस, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हो, आप जिसे नहीं जानते, मैं खुशी खुशी जाके बैठ जाऊँगी। एंड दैट बिकम लाइक अ हैबिट एंड अ वेरी गुड हैबिट। लव योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डू बेटर। और जो आप अकेले कर पाओगे ना, वो आप किसी के साथ नहीं कर पाओगे। एंड अगेन एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो अपने अलावा। मैं तो अपने आप से भी नहीं रखती हूँ, बट स्टिल आई टेल यू, एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो। एंड डू योर वर्क, बी इन योर ओन बिजनेस, एंड दुनिया गई भाड़ में।